बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग जानेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे कि एक एआई है, ठीक है। फिर उसको मैंने एक ये फ़ोटो दिया लायन का। मुझे पता है वो लायन का है। मैं पूछता हूँ ये कौन सा जानवर है। सो ऑब्वियसली इट विल बी एबल टू आंसर कि ये एक लायन का पिक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे पता कर पाता है कि ये एक लायन का पिक है। अब एआई कोई इंसान तो नहीं है, वो भी मतलब इंसान भी डेटा पे ही ट्रेंड होते हैं, वो लोग भी डेटा पे ही ट्रेंड होते हैं, लेकिन उनके ये वे में उनके मशीन में क्या यूज़ होता है, हम लोग का प्रोसेस अलग है, वो लोग का प्रोसेस अलग है। तो वो लोग का प्रोसेस आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरोस एंड वंस ही समझते हैं। तो इसको करने के लिए कंप्यूटर या फिर वो एआई एजेंट क्या करता है कि वो पूरे पिक्चर को एक बहुत बड़े ब्लॉक ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है और उसे स्टोर करके रखता है एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। वो 3 डायमेंशनल स्पेस 3 चीज़ें कंटेन करता है। पहला है उसका हाइट, दूसरा है विड्थ और तीसरा है चैनल। हाइट हो जाता है नंबर ऑफ रोज इन अ पिक्सल, विड्थ हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ पिक्सल, और ये जो चैनल्स हैं वो डिपेंड करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। मोस्ट फेमस इज़ RGB, उसके लिए चैनल हो जाता है 3। और इसके इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ RGB, तो वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। दैट इज़ अ कंसेप्ट इन इटसेल्फ। अब मेन चीज़ तो ये है कि वो तो उसे पता चल गया, उसने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या उसे अब समझ में आ गया? मतलब कोई एक 20 पॉइंट तो होना चाहिए ना जहाँ से वो उसे सेंस कर पाए। जैसे कि हम लोग को अगर लायन का तस्वीर कभी दिखाया ही नहीं गया है तो वी कैन नॉट फाइंड ये लायन का तस्वीर है, वैसे ही उन लोग के साथ होता है। तो अब ये कैसे करके वो स्टोर रहता है वो हम लोग बात करेंगे, और वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप के बारे में। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हम लोग फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितना भी इमेज है, इमेज में अगर लायन है तो लायन का मेन हो सकता है, उसके टीथ हो सकते हैं, उसका नोज़ हो सकता है, तो या क्लॉज हो सकता है। तो ये सबको पता कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए हम लोग जिसका नाम है CNN। और ये CNN कंटेन करता है बहुत सारी, इनका बस चीज़ें काम रहता है मैथमेटिकल फ़िल्टर लगाने का। फिर उसकी हेल्प से हम लोग टेक्सचर का पता करते हैं, लाइंस का पता करते हैं, कॉर्नर्स का पता करते हैं। ये सब पता करके एक नंबर के फॉर्म में होता है। फिर होता है कि जो हम लोगों का डेटा जो अवेलेबल हो चुका है, हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, और अभी जिसका हम लोगों ने बात किया वो पहले से ही ट्रेंड हुआ है, उसके कारण ये कंपेयर करता है। फिर इसमें यूज़ होता है हम लोग के प्रीवियस जो वीडियो था उसका एक चीज़, वो है वेक्टर। वेक्टर एम्बेडिंग से ये चीज़ किया जाता है, अब वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो लाइन के जितने भी सारे फीचर्स हैं वो ये सिस्टम क्या करता है, उन सारे फीचर्स को वो कंपेयर करता है उन सारे फीचर्स से। उन सारे जैसे लाइन के फीचर्स हो गए टीथ, शार्प, मेन हो गया, या फिर द नोज़, जैसा नोज़ रहता है लायन का। तो ये सारे फीचर्स को देखता है, उन्हें कंपेयर करता है, और ये डेटाबेस में ऐसे अरेंज रहते हैं कि ऐसे ट्रेंड रहते हैं, ऐसे अरेंज रहते हैं कि जो सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं वो एक साथ रहें। इस चीज़ का बात मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। तो वो सिमिलर चीज़ें एक चीज़ में रहती हैं, एक साथ ही रहती हैं। तो ये यहाँ से कंपेयर करता है, और जितना उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है तो वो लाइन वर्ड का प्रोबेबिलिटी और बढ़ता गया,
क्योंकि वैसा ही सारे फीचर्स हाइनास में नहीं रहते हैं, जीब्रास में नहीं रहते, कैरेट में नहीं रहता, ह्यूमंस में नहीं रहते। तो लायन का प्रोबेबिलिटी, जो लायन वर्ड है उसका प्रोबेबिलिटी आस्ते 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 बढ़ता जाता है, और जब उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाता है कि ऑलमोस्ट श्योरिटी से हम लोग बोल सकते हैं, तो तब वो मॉडल हम लोगों को वो आंसर देता है। दिस इज़ हाउ अ मॉडल सीज एन इमेज, मेक्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।